हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान में भूगोल का जैसे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसमें से अगर मैं बात करूं राजस्थान के भौतिक प्रदेश में से, तब फर्स्ट क्या हो गया था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट हो चुका था। उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, है ना। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो अपना कंप्लीट लेक्चर होगा वो होगा अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के बारे में आज से पढ़ने वाले, डिटेल से पढ़ने वाले। ओके, अगर मैं बात करूं राजस्थान में अरावली की, अगर बात करें भारत में पूरा, अगर अरावली की बात करें तो खेड़ ब्रह्म पालनपुर से शुरुआत होती है। और ये कहाँ है, खेड़ ब्रह्म गुजरात में हो जाएगा, है ना, ठीक है। और ये कहाँ तक फैली हुई है, रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक। और दिल्ली में भी अगर मैं बात करूं तो एक भवन है, उसका नाम है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन तक ये फैली हुई है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक ये पहाड़ियां फैली। अगर मैं बात करूं राजस्थान में इसका कहां से कहां तक पॉइंट है, तो राजस्थान में इसकी शुरुआत जो होती है आबू से होती है। आबू कहां पर है सर, सिरोही में। आबू कहां हो जाएगा, सिरोही में हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला जैसा कि आपको ये राजस्थान को दो भागों में बांटती हुई यहाँ से आगे की तरफ निकलती है। तो इसमें जो पॉइंट हो जाएगा, जहाँ से अगर दिल्ली से हरियाणा की तरफ, तो वो हो जाएगा खेतड़ी। और ये कहाँ, खेतड़ी कहाँ है, नीम का थाना में। खेतड़ी नीम का थाना से आगे ये निकल जाते हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए, खेतड़ी पहले किसमें था, सीकर में था, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ है, ध्यान रखना नीम का थाना हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि राजस्थान का जो शुरुआत कहाँ से हो रही है, आबू सिरोही से हो रही है। और अरावली पर्वतमाला का एंड कहाँ हो रहा है, राजस्थान में एंड की बात आए तो खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ पर है वर्तमान में, नीम का थाना हो जाएगा। ध्यान रखना, ये चीजें जो नई अपडेट होकर आई है अपने सामने, नए आंकड़े आए, उनको स्पेशल ध्यान रखें। यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ओके, अगर अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की सामान्य जानकारी लेते हैं, कि हमने केवल एक मैप के माध्यम से देखा कहां से कहां तक है और किस टाइप से ये बनी हुई है। तो ये हमने अरावली, है ना, अरावली राजस्थान के मिडिल पार्ट में ये जानकारी हमने ली थी। और आबू सिरोही से स्टार्ट होती है और खेतड़ी तक स्थित है। अब देखो, सामान्य जानकारी की मैं बात करूं अरावली की, तो निर्माण कब होता है इसका, अरावली का जो निर्माण हुआ वो कब हो जाएगा, ध्यान रखना, पूछा गया प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। निर्माण कौन से युग में हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हो जाएगा। अगर इसके अगर बात करें 650 मिलियन वर्ष पूर्व, है ना, 650 मिलियन वर्ष पूर्व इस अरावली का निर्माण हो जाता है। और अगर बात करें करोड़ में भी पूछा जा सकता है, 63 करोड़ वर्ष। तो दोनों चीजें ध्यान रखिए, मिलियन आए तो आपका ध्यान रखना होगा कि 650 मिलियन वर्ष पूर्व, और आपका करोड़ में आए तो 65 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब अरावली की लंबाई कितनी हो जाएगी, 692 किलोमीटर हो जाएगी। ओवरऑल राजस्थान, ओवरऑल गुजरात से अगर दिल्ली तक की बात है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दिल्ली तक की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपके कितनी, 692 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान में लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। बहुत बार पूछा गया सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई हो जाएगी। ध्यान रखना, राजस्थान में 79.48% लंबाई का है। राजस्थान में अगर बात करें कुल लंबाई कितनी है, 692, राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर। टोटल जो लंबाई है इसका कितना परसेंट भाग राजस्थान में है, तो ध्यान रखना 79.848% भाग पर राजस्थान में स्थित। राउंड फिगर में अगर बात करें लगभग कितना, 80% हिस्सा इसका कहां पर है, राजस्थान में। इसकी लंबाई का 80% हिस्सा राजस्थान में स्थित। ध्यान रखना, सर्वाधिक इसकी जो लंबाई है वो राजस्थान में होगी। ध्यान रखना, बाकी कौन कौन से राज्यों में फैली है, गुजरात में फैली हुई है, राजस्थान, फिर आगे हरियाणा, हरियाणा होते आके दिल्ली तक चली जाए, ठीक है। अब देखो कुल विस्तार कहाँ, खेड़ ब्रह्म पालमपुर हमने भी बात की थी, मैप में बात किया था, गुजरात में है। और रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक इसका कुल विस्तार हो जाएगा। राजस्थान में विस्तार की बात करें तो आबू रोड सिरोही से खेतड़ी नीम का थाना तक अरावली पर्वतमाला स्थित है। अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में का अरावली का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 9.3% भाग पर हो जाएगी, है ना। आपको जैसे हमने कही कि आपको 9% भी मिलेगा तो भी कोई गलत नहीं होगा, कुछ किताबों में आपको 9 पॉइंट, है ना। अब 9 कर ले, है ना, कितना परसेंट भाग पर फैली हुई,
9% भाग पर क्या है आपका अरावली पर्वतमाला है। और राजस्थान में जनसंख्या कितनी है, अरावली में कितने परसेंट जनसंख्या रहती है, ध्यान रखना 9% तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा और 10% क्या हो जाएगी आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। तब राजस्थान के ओवरऑल जनसंख्या का 10% जनसंख्या अरावली पर्वतमाला में रहता है, अरावली पर्वतमाला में निवास करता है, ये बात हो रही है। ओके, इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एवरेज जो हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो हो जाएगी, इसको पूरा लिखा हूं मैं, औसत ऊंचाई की जो औसत ऊंचाई जो है 930 मीटर, अरावली की औसत ऊंचाई जो हो जाएगी 930 मीटर हो जाएगी। ध्यान रखना ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, 4 जिलों में हम बाद में बात करेंगे, अभी इसका दिशा बात करते हैं। दिशा क्या है, कर्णवत रूप में है, राजस्थान के कर्णवत रूप में है, जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। इसका जो दिशा है वो कैसी है, कर्ण रूप में, इस टाइप से। इस टाइप में कौन सी हो जाएगी आपके, दक्षिण पश्चिम से, है ना, इस दिशा से उत्तर पूर्व के रूप में क्या है अरावली स्थित है। राजस्थान के मिडिल पार्ट में बात करें, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है अरावली हो जाएगी। अवशेष किसका है, गोंडवाना लैंड का है। गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा, जैसे कि अपने हमने जब से भौतिक पढ़ाई स्टार्ट किए थे, टेबल आपको करवाई होगी, है ना, टेबल अच्छे से पढ़ी, टेबल से भी काफी क्वेश्चंस वापस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ओके, एक बार वापस बता रहा हूँ कि टेबल आपको जरूर याद करना चाहिए, करके जाइए किसी भी एग्जाम में, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छे से आपको दी गई है। समान किसके समान है, अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ पर है, यूएसए सी के आसपास, कैम्ब्रियन युग के बाद, थोड़ा सा बाद, अरावली के जस्ट बाद जो पर्वतमाला बनी वो कौन सी बनी, अपलेशियन पर्वतमाला बनी, है ना। युग एक ही था, टाइम थोड़ा अलग हो सकता है, कुछ सालों बाद बनी, तो ध्यान रखिए अपलेशियन पर्वतमाला अरावली के समान है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इस पर्वतमाला को, कि कौन सी पर्वतमाला को अपलेशियन सॉरी अरावली की बहन बोलते हैं, अरावली की जुड़वा बहन। ध्यान रखना, अरावली की जो जुड़वा हो जाएगी, जुड़वा जो बहन है वो कौन सी हो जाएगी, अपलेशियन पर्वतमाला हो जाएगी। ध्यान रखना, अपलेशियन पर्वतमाला कहां पर है, यूएसए में। कहां हो जाएगी, अमेरिका में हो जाएगी, यूएसए में हो जाएगी, क्या आपका अमेरिका भी आ सकता, अमेरिका। अपलेशियन पर्वतमाला कहां पर हो जाएगी, अपलेशियन पर्वत कहां हो जाएगा आपका, अरावली अमेरिका में हो जाएगा, यूएसए में हो जाएगा। क्योंकि अरावली का जब निर्माण हुआ था, इसके जस्ट बाद किसका निर्माण हुआ था, मतलब एक टाइम पीरियड या समानता अगर रखने वाली जो पर्वतमाला है वो हो जाएगी आपके अपलेशियन पर्वतमाला हो जाएगी। ओके, मृदा कौन सी मिलेगी, भूरी लाल कंकरील मृदा जो आ जाएगी आपके अरावली में पाई जाती है। चट्टाने कौन सी, क्वार्टरजाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और निस चट्टाने आपको कहाँ मिलेगी, अरावली में कौन कौन सी चट्टाने मिलेगी, क्वार्टरजाइट हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा और आपका निस हो जाएगा। सर्वप्रथम अरावली पर अध्ययन किसने, मतलब इसके बारे में जानकारी किसने उठाई, अध्ययन किसने किया, तो ध्यान रखना एच एम हेरोन ने, जो हेरोन कहाँ के थे, हेरोन महोदय कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने अरावली पर सर्वप्रथम अध्ययन किया, सर्वप्रथम इस पर जानकारी जुटाई, बहुत सारी जानकारी कलेक्ट की। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, ध्यान रखना 23 डिग्री 20 मिनट की अक्षांश से 28 डिग्री 30 मिनट की अक्षांश के मध्य स्थित। ध्यान रखना, अक्षांश भी आजकल पूछा जा सकता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये चीजें मन से नहीं बताई जा रही है, आपको उस लेवल की या उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है ना? हर मैंने बहुत सारे आपके बात करें तो मरुस्थल का अक्षांशीय देशांतर बताया था, अरावली का बताया था, आपको उस जंग के लिए फाइट करने के लिए आपको खड़ा किया जा रहा है, इन चीजों से घबराना नहीं है, रिपीट एंड रिपीट आपको ये याद करना है, 1 से 2 या 3 बार आप याद करोगे तो आपसे समझ में भी आ जाएगा और अब चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में घुस। ओके, अब मैं अगर बात करूं देशांतरी विस्तार की, 73 डिग्री 10 मिनट से 77 डिग्री, है ना, 77 डिग्री हो जाएगी आपके पूर्वी देशांतर के मध्य हो जाएगी, है ना। 73 से 77 के मध्य क्या है, देशांतर के मध्य आपका अरावली स्थित है। और अक्षांश के अकॉर्डिंग बात करें 23 से 28-20 हो जाएगा, है ना, 23-30 से 28-20 के मध्य क्या हो जाएगा आपका अक्षांश से विस्तार हो जाएगा। ओके, यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है
जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगर मैं बात करूं कौन कौन जिलों में विस्तार, अगर जिलों की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अरावली कितने जिलों में है, किस जिलों में विस्तारित है, किस जिलों में फैली हुई है। अभी नए के आंकड़े के अनुसार पहले 12 जिले थे, लेकिन नए आंकड़े जो नए जिले हैं, नए जिले के बनने के बाद अरावली का जो विस्तार हो जाएगा कितने जिलों में होगा, 20 जिलों में जाएगा, 20 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपके 20। ओके, अरावली का जनक किसे मानेंगे, है ना, अरब सागर को। यह अरब सागर में एक द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप। ध्यान रखना, इसको समझो, इसको थोड़ा समझ लो ना। थोड़ा सा इंडिया के मैप से मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से कभी नहीं भूलोगे कि अरावली का जनक का क्या मतलब होता सर, कि आपका क्या है, इंडिया है ना, कि आपका क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। अगर मैं इस इंडिया की बात करूं, हम जो जिक्र कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो आपका कौन सा हो जाएगा, अरावली। इस जगह पर अरावली, है ना। हमने जो चर्चा की वो अरावली की चर्चा की। राजस्थान के मिडिल पार्ट में क्या है, अरावली स्थित। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, अरावली का जनक, अरावली का जनक कौन सा, अरब सागर को बताया जाता है। जैसे हमें पता है भारत के पश्चिम की तरफ कौन सा सागर है, ये सर अरब सागर है, अरेबियन सी है, ये अरब सागर है ना। और ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। दोनों कंफ्यूज क्लियर करें, ये कौन सी खाड़ी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अरावली का जनक जो बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कौन सा, अरब सागर को। इसका मीन्स क्या हुआ, हमने अभी का सर आपने तो बात की थी अरावली का जो विस्तार है, खेड़ ब्रह्म पालनपुर से ये विस्तार स्टार्ट होता है। लेकिन ध्यान रखना, पालनपुर के बाद अरावली जो है, अरावली पानी में भी है। अरावली का एक्चुअल जो रेंज है वो अरब सागर के अंदर से, मतलब इसका ओरिजिन पॉइंट है, या जहां से इसका उद्गम हो रहा है, समुद्र के अंदर से ये इसका उत्पत्ति हो रही है। तो समुद्र कौन सा इलाका है जहां से, तो वो हो जाएगा अरब सागर। जनक का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति कहां से हुई, है ना। तो इसका उत्पत्ति, या इसको अरब सागर का पिता भी बोलते, किस, सॉरी, अरावली का पिता भी किसको बोलेंगे हम, अरब सागर को बोलेंगे। अरावली का, अरावली का पिता। ध्यान रखना, अरावली का पिता या जनक क्यों कह रहे हैं, तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, या सबसे पहले इसका उत्पत्ति हुई, या उत्पत्ति हुई, वो कहां से हो रही है, अरब सागर से हो रही है। फिर अगर पानी के बार की अगर बात करें तो अपने सामने दिखाई देती है खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात से, फिर आपके स्टार्ट हो जाती है राजस्थान, वो स्थल भाग पर, है ना। ये चीज आपको समझ आई होगी। ओके, अरावली के अन्य नाम की बात करूं, पूछा जाता है, ध्यान रखना, क्वेश्चंस पूछे भी गए। अरावली को आडावली कहां बोलते हैं, बूंदी में बोलते हैं। अरावली को आडावली कहां बोला जाता है, अरावली को आडावली कहां कहते हैं, तो बूंदी में कहते हैं। ओके, आडावट, आडावटी, है ना, आडावटी हो जाएगा आपका, आडावटी जो हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगा, है ना। आडावटी कहां हो जाएगा, आडावली बूंदी, आडावटी, है ना, वो हो जाएगा आपका उदयपुर में हो जाएगा। ऊंट की गर्दन, अरावली को ऊंट की गर्दन किसने कहा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा आपका अबुल फजल ने। ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि अरावली को ऊंट की गर्दन कहने वाले कौन थे, इतिहासकार कौन थे, तो अबुल फजल ने अरावली को ऊंट की गर्दन कहा। आबू गुलाब, ये तो इजी हो जाएगा, आबू कहां पर है, सिरोही में है, तो आबू गुलाब, सिरोही जो जिला है उसमें आबू में अरावली को कौन से नाम से जानेंगे, आबू गुलाब के नाम से जानेंगे। एक और आ जाएगा आपका राजपुतानों की सुरक्षा दीवार, है ना, या राजपुतानों की कुंजी, है ना, ये भी आ सकता है, राजपुतानों की कुंजी या सुरक्षा दीवार किसे कहेंगे, अरावली को कहते हैं। और ये किसने कहा, तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने अरावली को राजपुतानों की कुंजी का, या राजपुतानों की सुरक्षा दीवार का।
इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो राजपूत जो लोग थे अंग्रेजों से या मुगलों से लड़ने के बाद ये कहाँ छिप जाते थे, है ना, ये आपके अरावली में छिप जाते थे। और अरावली इनका एक सेफ्टी वॉल्व या सुरक्षा दीवार का काम करती है ना, कहीं ना कहीं इसका बचाव करती कौन, अरावली राजपूतों। ओके, किसने कहा, ध्यान इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। ऊंट की गर्दन किसने कहा, अबुल फजल ने। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ओके, हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं हूं सिकंदर। राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पर आपको मिलने वाला है। और इस कोर्स में वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये जो कोर्स है कंप्लीट रूप से आपके लिए राजस्थान के सीईटी, रीट, आरएएस जैसे एग्जाम के साथ साथ राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषता की मैं अगर बात करूं, इसके कुछ क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषता जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब ध्यान रखना, इसकी विशेषता में आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है, जैसे आपने सुना होगा कथन और कारण, है ना, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक पूछा जाता है सत्य कौन सा इसमें से, है ना। देखो जिस टाइप के क्वेश्चन और सत्य कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का, जो राजस्थान के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो यहाँ से इसमें कथन कारण से क्वेश्चंस बनता है। तो कथन कारण से अगर क्वेश्चंस बनेगा अरावली में से, की विशेषता में से बने, पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा सही है। आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ए बी, ए बी सी, ए बी दोनों, है ना, इस टाइप के। और इस टाइप के क्वेश्चंस हमें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो हम इजी से याद करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अरावली रचना विधि के अनुसार एक मोड़दार पर्वतमाला है। सर मोड़दार पर्वतमाला कैसे, अरावली का जो माउंटेन है इस टाइप से फोल्डेड माउंटेन है, तब इसमें जो मोड़ बने हुए, क्या बने हुए, मोड़ बने हुए। अच्छी बात है, जब भी आपसे पूछा जाए अरावली की रचना के अनुसार अरावली कैसी है, तो मोड़दार पर्वत है। ध्यान होना, बहुत इजी याद हो जाएगा। अगर आपने अरावली में घूमा है, अगर आप कहीं ना कहीं अजमेर जाते हो या आप सिरोही की तरफ जाते हो, तो अप एंड डाउन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, मोड़दार पर्वत मिलेंगे। अब दूसरा क्या हो जाएगा, ये विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट वल्लित पर्वतमाला का मीन्स क्या हुआ सर, अवशिष्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये पहले अरावली धरती पर तो इस पूरे विश्व में सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वतमाला है। अब जिसका सर्वप्रथम ओरिजिन होगा या उत्पत्ति होगी, कहीं ना कहीं वो उसको टाइम ज्यादा हो गया, तो वो अवशिष्ट मतलब अपर्दन से, वायु अपर्दन या जल से गिर जाएगी। गिरने के बाद क्या बचेगी, जो बचा हुआ भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अवशिष्ट बोलेंगे। पूछा जाता है कि अरावली इनमें से क्या है, अवशिष्ट है। ध्यान रखना, अवशिष्ट आपको जरूर मिलेगा ऑप्शन वर्तमान में, है ना। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान में अरावली पर्वतमाला है, क्या है, क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्तमान में अरावली पर्वतमाला है। वर्तमान शब्द जब भी आए, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला कैसी हो जाएगी, एक अवशिष्ट हो जाएगी। जब इसका उत्पत्ति हुई, जब इसकी उत्पत्ति हुई तब अवशिष्ट, अवशिष्ट तो बाद में हो गई, इरोजन से, अपर्दन से, जल के द्वारा, हवा के द्वारा घिस गई, ये समझ लो। ओके, राज्य में अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि आरएस एग्जाम था कौन सा 2013 या 18 में, कि इनमें से कौन सा असत्य है, और आपके स्टेटमेंट दिए गए और अरावली से संबंधित बातें थी। एक लाइन इसमें ऐसी थी कि अरावली में राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, इनमें से कौन सा गलत है। और इस टाइप का क्वेश्चन आया तो वो कौन सा गलत हो जाए, क्यों, सर्वाधिक नदियों का नहीं, ये शब्द आपको ध्यान रखना, अधिकांश नदी। देखो हर एक लाइन में क्वेश्चन है पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना मोड़दार पर्वत, आपको ध्यान रखना वल्लित पर्वतमाला, अवशिष्ट वल्लित पर्वतमाला, आपको ध्यान रखना अधिकांश नदियों का, सभी नदियों का नहीं। जब भी आपसे पूछा जाएगा सभी नदियों का उद्गम कहां से होता है, अरावली से, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, वो कथन आपका एकदम से गलत हो जाएगा। ठीक है, अरावली पर्वतमाला राज्य में जल विभाजन का कार्य करती है। कैसे सर, जल विभाजन क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं ये अरावली है, तो अरावली से पश्चिम की तरफ अगर कोई पानी गिरेगा या वर्षा होगी तो आपके कहां से जाएगी, अरब सागर में जाएगी। और अरावली के पूर्व में अगर पानी जाएगा तो वो कहां जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाएगा। अगर मैं बात करूं अरावली के ऊपर वर्षा हो रही है, तो अरावली के पश्चिम की तरफ जो ढाल है उधर पानी जाने वाला अरब सागर में जाएगा, और अरावली के पूर्व में अगर कोई ढाल है तो वो बंगाली की खाड़ी में जाएगा। तब एक जल का विभाजन कर रहे हैं,
तल का विभाजन करने वाली पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान मार्च को रोकती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। रेगिस्तान मार्च क्या होता है? हमने भौतिक प्रदेश के फर्स्ट जो भाग था मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें अच्छे से पढ़ के आए। रेगिस्तान मार्च का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च वाला नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना। हाँ? मार्च परेड आपने सुनी होगी। मार्च मतलब होता है आगे बढ़ना। अभी क्या हो रहा है? रेगिस्तान जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद जैसे अरावली जो राजस्थान के मिडिल पार्ट में स्थित, वो आगे बढ़ने से रोकती है। मतलब बैरियर का काम करती है, अवरोध का काम करती है। जैसे हवा रेत को आगे उड़ाती है, तो रेत अरावली की ऊंचाई की वजह से जो मरुस्थलीय भाग है वो एक ही जगह ठहर चुके हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। रेगिस्तान मार्च को कौन रोकती है? तो वो कौन रोकती है, ध्यान रखिए, अरावली रोकती है। अरावली में बहुत धात्विक खनिज है। अरावली अरावली बहुत धात्विक खनिजों से संपन्न है ना। अरावली पर्वतमाला में बहुत सारे धात्विक खनिज है, जैसे कि आपको पता है तांबा लोहा जस्ता, है ना। बहुत सारे खनिज आपको अरावली में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय मानसून से वर्षा कराने में असमर्थ होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखना इसमें। ये देखो, जो अरब सागरीय जो मानसून आता है वो उससे राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती है? अरावली का इसमें कोई रोल नहीं। क्यों? क्योंकि जब अरब सागरीय मानसून जब वर्षा लेके आता है तो ये अरावली के समानांतर, अरावली इस टाइप से है, अरावली को ये समझो तो इधर से आने वाली इसके समानांतर निकल जाएगी। जब तक मानसून के अवरोध नहीं आएगा तब तक वहां पर वर्षा नहीं होगी। और उस अरब सागर का जो मानसून है पैरेलल होने के कारण या समांतर होने के कारण ये चल जाती है। तो इसको हम वापस एक इसके माध्यम से समझते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूं, ये आपके अरावली हो जाएगी और इधर से जो मानसून आता है इधर से जो ये सीधा निकल जाता है, और है ना, सीधा निकल जाता है, तो इससे कोई वर्षा नहीं होती राजस्थान में। राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, ध्यान रखना। ये वर्षा करवाने में असमर्थ हो जाएगी। मतलब इसका अरावली का कोई रोल नहीं है राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा कराने, ठीक है। चीज आपको समझ में। अरावली की ऊंचाई दक्षिण भाग में अधिक है और उत्तरी भाग में धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जैसे हम दक्षिण भाग में, आप ध्यान होगा, अरावली कहाँ से शुरुआत हो रही है? सिरोही से शुरुआत है। सिरोही उदयपुर इन भागों में अरावली की बहुत अधिक है। जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे, अजमेर राजसमंद या आपके ब्यावर की ओर जाएंगे, तो ये अरावली की जो औसत ऊंचाई वो कम होती जाएगी। और आपको एक आगे की अगर बात करें, झुंझुनू सीकर एक अरावली विलीन हो जाएगी। आपको कुछ भाग दिखाई देंगे, कुछ भाग टुकड़ों में दिखाई देंगे, है ना। और ये आप आगे तक अगर बात करें दिल्ली तक, तो बिल्कुल एक धरातल में समा जाती है, ठीक है। तो अरावली की भाग, ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा या जाता है कि उत्तरी भाग में धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे तो इसका ऊंचाई है कम होती। इसकी विशेषता में अगर बात करें आगे, अरावली में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चट्टानें पाई जाएगी अरावली में? ग्रेनाइट चट्टानें। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से भाग में, कौन से जिले में? अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई वो सिर्फ जिले में हो जाएगी, आपको ध्यान है। जो जिले में अगर बात करूं कौन सी सीकर है, अरावली की सबसे ऊंची सीकर कौन सी हो जाएगी? गुरु सीकर हो जाएगी। अरावली की सबसे सीकर कौन सी, चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु सीकर। ओके। अरावली की सर्वाधिक संकीर्ण कहाँ है? कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अरावली का जो सबसे संकीर्ण भाग कहाँ पर है? मतलब संकीर्ण भाग कहाँ हो जाएगा आपका? अजमेर में हो जाएगा, ठीक है। संकीर्ण मतलब नेरो, बहुत पास पास में कौन सी जगह हो जाएगी आपके? वो आपके हो जाएगी अजमेर में हो जाएगी। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर हो जाएगा? सबसे अधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो आपसे पूछा जा सकता है। उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार हो जाएगा। क्षेत्रफल में अगर बात करें तो अरावली सबसे फैली हुई है, तो हो जाएगा आपका उदयपुर में। अरावली सर्वाधिक कटी फटी कहां पर है? अजमेर में हो जाएगी। ध्यान रखिए, दोनों टर्म्स आपसे पूछी जा सकती है। एक तो अरावली संकीर्ण कहां पर है? सर अभी आपने बताया अजमेर में। अगर इसके साथ एक को याद करें, कटी फटी कहां पर है? कटी फटी मीन्स क्या हो जाएगी? एक पहाड़ी यहाँ पर है फिर वापस मैदान, एक पहाड़ी यहाँ पर है फिर मैदान। ऐसी भाग की अगर बात करें, छोटा छोटा अगर इसके अंदर मैदान जो मिलेंगे या एरिया मिलेगा, वो कहां पर है? तो वो हो जाएगा आपका अजमेर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखें जरूर। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा? गुरु शिखर हो जाएगा। देखो, आपसे अगर पूछी जाए कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी या अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका दिमाग सीधा जाएगा गुरु शिखर।
लेकिन आपसे पूछा जाए कि अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा, जब पॉइंट इस टाइप के क्वेश्चन हम चेंज करके देते तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, ध्यान रखना। पॉइंट पूछो या चोटी पूछो एक ही बात होगी। गुरु शिखर हो जाएगा, गुरु शिखर कहां पर हो जाएगी, आपके सिरोही डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, सिरोही। अरावली का सबसे निम्न पॉइंट कौन सा है, सबसे नीचा पॉइंट कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अरावली की अगर बात करें तो पुष्कर घाटी अरावली की सबसे नीचे पॉइंट हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली का सबसे निम्न पॉइंट कौन सा है, पुष्कर घाटी, जो कहां पर है, अजमेर है। अगर मैं पूछूं राजस्थान का सबसे निम्न पॉइंट कौन सा है, राजस्थान का सबसे राजस्थान का सबसे निम्न पॉइंट, पॉइंट की जगह बिंदु भी आ सकता है। अब राजस्थान का अगर निम्न पॉइंट पूछे तो आपको बताना सांबर, सांबर झील। और सांबर कहाँ है, एक अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन से हो जाएगी, जयपुर में हो जाएगी। जयपुर में भी कौन से जयपुर में हो जाएगी, जयपुर ग्रामीण में हो जाएगी। ध्यान दे, राजस्थान का सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर, अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर। सबसे ऊंचा राजस्थान का पूछे, अरावली का पूछे। अरावली का सबसे निम्न पॉइंट पुष्कर घाटी और राजस्थान का सबसे निम्न पॉइंट सांबर झील। ध्यान रखना, दोनों पॉइंट, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है। तो राजस्थान का पूछे जब आपको सांबर बताना है, और अरावली का पूछे जब आपको बताना है पुष्कर घाटी। ओके, अरावली का मध्यवर्ती भाग कौन सा हो जाएगा, अजमेर जिला हो जाएगा। मध्य में जो स्थित है वो अजमेर हो जाएगा। ठीक है, और दो जिले आ जाए तो अजमेर और ब्यावर भी मिडिल में होगा, अजमेर व ब्यावर, है ना, अजमेर व ब्यावर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषता हम पढ़ रहे थे, जैसे राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा हुआ शेर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा माउंट आबू। अगर सबसे ऊंचाई पर कोई शेर है तो कौन सा नगर हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है? अगर इसके बाद आपसे पूछे तो राजस्थान का सबसे ऊंचा शेर कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछे, ध्यान रखना, प्रतापगढ़ है दूसरा सबसे ऊंचा, है ना, तो आप नोट करें अलग से। दूसरा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जो शहर है वो कौन सा शहर है, प्रतापगढ़ हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, सिंधु नदी व गंगा नदी के मैदान से सिंधु नदी और गंगा नदी के मैदान से अलग करने का कार्य अरावली करती है। मतलब सिंधु का जो मैदान है और गंगा नदी का जो मैदान है, दोनों को अलग कौन करती है, तो अरावली करती है। ठीक है, ये आपको एक नॉर्मल जानकारी होनी। अरावली देखो, ये पिक्चर में देख सकते हो, ये आपके उत्तर से दक्षिण में फैली हुई। इसका दक्षिण भाग की अगर बात करूं, दक्षिण भाग में क्या मिलता है, हमें ग्रेनाइट मिलता है। दक्षिण भाग में क्या मिल जाएगा, दक्षिण भाग में इसके ग्रेनाइट मिल जाएगा, जैसे जालोर, है ना। अरावली समूह की चट्टाने, तो दक्षिण भाग जो है ये समूह में बांटा गया, अरावली समूह की चट्टाने। उत्तरी भाग में क्या मिलेगा, क्वार्टरजाइट मिलेगा। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अरावली के उत्तरी भाग में कौन सा चट्टान मिलेगी, आपको क्वार्टरजाइट मिलेगी, और आपको दक्षिण भाग में कौन सी मिल जाएगी, ग्रेनाइट मिल जाएगा। दोनों चीजें ध्यान रखें। उत्तरी भाग की जो चट्टाने वो दिल्ली समूह की चट्टाने, है ना, दिल्ली रेंज की चट्टाने हो जाएगी। और दक्षिणी भाग की जो चट्टाने वो कौन सी रेंज की हो जाएगी, अरावली समूह की हो जाएगी। पूछा जा सकता है आपसे, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, उत्तरी अरावली में जो चट्टाने हैं वो किसका भाग है, अरावली का, या अरावली समूह का, या दिल्ली समूह का। उत्तरी अरावली में दिल्ली समूह का आएगा। ठीक है, क्यों, आपके राजस्थान के उत्तर की तरफ क्या है, जाने पर क्या आएगा, दिल्ली आएगा, याद करने में। ओके, अरावली को 3 भागों में बांटा गया, है ना। अब हम बात करेंगे अरावली को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और आपका दक्षिण अरावली। एक नंबर कौन सा हो जाएगा, देखो डिवाइड किया गया। एक नंबर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपके उत्तरी अरावली, क्योंकि ये उत्तरी भाग में स्थित। उत्तरी अरावली कौन सा, उत्तरी अरावली। मध्य भाग में हो जाएगा आपका, दूसरा नंबर हो जाएगा मध्य अरावली, मिडल अरावली। दक्षिण भाग में दक्षिण अरावली या साउथ अरावली। नॉर्थ अरावली, मिडिल अरावली एंड साउथ अरावली आपका का डिवाइडेशन हो जाएगा, आपका ये अरावली का डिवाइडेशन। अब देखो इसकी औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जो कौन सी है, उत्तरी अरावली की एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी, 450 मीटर। जैसे जैसे हम दक्षिण में जाएंगे औसत ऊंचाई और ऊंचाई अरावली की बढ़ती जाएगी, है ना। अगर दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, 700 मीटर, वहां पर मध्य अरावली।
फिर बात करें अजमेर ब्यावर के जो एरिया है, अरावली की जो औसत ऊंचाई यहाँ पर कितने मिलेगी हमें, 700 मीटर मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट तो देखो 1000 मीटर हो रहा है ना। यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई कौन सी अरावली हो जाएगी, दक्षिण अरावली हो जाएगी। ऑलमोस्ट यहाँ पर 1000 मीटर ऊंचाई होगी, एवरेज हाइट पूछी जा रही है। औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो अरावली का मध्य दक्षिणी 450, 700 और 1000 ऐसे भी आप याद। उत्तरी अरावली का विस्तार की अगर बात करें, कोसी की पहाड़ियां ये कहां पर है, खेतड़ी, और खेतड़ी कहां पर, नीम का थाना और सांबर तक हो जाएगा। सांबर कहां हो जाएगा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण तक। ठीक है, ये चीज आपको समझ। अब देखो मध्य अरावली सांबर से देवगढ़ के मध्य, सांबर कहां है, जयपुर ग्रामीण में, और देवगढ़ कहां हो जाएगा, राजसमंद। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ओके, दक्षिणी अरावली की बात करें, देवगढ़, राजसमंद से आबू रोड, सिरोही के मध्य ये दक्षिणी अरावली है ना। इसको वापस डिस्कस करेंगे, लेकिन एक समरी के रूप में हमने यहाँ पर डिस्कस। ठीक है, ओके। उत्तरी अरावली पर्वतमाला, उत्तरी अरावली पर्वतमाला, उत्तरी अरावली पर्वतमाला की बात करें तो इसका अगर बात करें, अरावली को हमने 3 भागों में बांटा, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली जो है नॉर्थ अरावली, इसका विस्तार की अगर बात करें, डोसी की पहाड़ियां पूछी जा सकती है। डोसी की पहाड़ियां कहां पर है, तो ध्यान रखना ये नीम का थाना में है। कहां हो जाएगा, नीम का थाना, कहां हो जाएगा, नीम का थाना। अब नीम का थाना कहां पर है, सिक्कर में हो जाएगा। नीम का थाना पहले किस में आता था, सॉरी सिक्कर में आता था। नीम का थाना नया जिला हो जाएगा, नीम का थाना। ये सांबर जयपुर झील के, जयपुर झील या सांबर झील जयपुर हो जाएगा। जयपुर में ध्यान रखें, जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, उत्तरी अरावली डोसी की पहाड़ियां नीम का थाना से जयपुर सांबर झील तक हो जाएगा, इसका विस्तार हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, अलवर, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरूड और जयपुर ग्रामीण उत्तरी अरावली के जिले आ जाएंगे। और इसके बाद दौसा, सीकर, नीम का थाना, का दक्षिणी पूर्वी भाग, तो पूरा नहीं आता, जो कौन सा भाग आ जाएगा आपका, दक्षिणी पूर्वी भाग आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसको, ये आपके अरावली है, और इसका अगर ये पोर्शंस की बात करें, तो जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे ये सारे आपके डिस्ट्रिक्ट। औसत ऊंचाई जैसे हमने जिक्र करके आए अभी 450 मीटर औसत ऊंचाई है। और निर्माण कैसे हुआ, क्वार्टरजाइट वे फाइलाइट चट्टाने से हुआ, है ना। कौन सी चट्टाने, क्वार्टरजाइट और फाइलाइट चट्टानों से किसका निर्माण हुआ, अरावली, उत्तरी अरावली का निर्माण हो जाएगा। उत्तरी अरावली की सर्वाधिक कटी फटी अवस्था, उत्तरी अरावली जो है वो सबसे अधिक कटी फटी है ना। कटी फटी का मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं बात करूं, ये रेंज है, यहाँ से कुछ पहाड़ी है, वापस मैदान है, पहाड़ी है, वापस मैदान। उत्तरी अरावली सबसे अधिक कटी फटी। लेकिन जिलों में आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक कटा फटा एरिया कौन सा जिला, तो वो आपका हो जाएगा अजमेर वाला जिला। दोनों में थोड़ा कंफ्यूज। अब उत्तरी अरावली के पहाड़ और पठार की हम बात करें, उत्तरी अरावली के पहाड़ और पठार की अगर बात करें, तो एक पहाड़ी आती है माल खेत की पहाड़ियां, है ना। उत्तरी अरावली में कौन सी पहाड़ियां है, माल खेत की पहाड़ियां। सीधा पूछा जाएगा माल खेत की पहाड़ियां कहां पर है। माल खेत की पहाड़ी आपके कौन से जिले में हो जाएगी, सीकर में स्थित है। और इन्हीं पहाड़ियों पर जीण माता का मंदिर है ना, पूछा जाएगा जीण माता का मंदिर कौन सी पहाड़ियों पर है, माल खेत की पहाड़ियों पर है। और माल खेत कहां पर है, सीकर में हो जाएगा। ध्यान रखना, माल खेत आपके नीम का थाना में नहीं है। एक चोटी है, उसका नाम है हर्ष चोटी, हर्ष की चोटी, है ना। और हर्ष चोटी जो हो जाएगी, या हर्ष पहाड़ हो जाएगा, हर्ष का पहाड़ भी आ सकता है, हर्ष का पहाड़। और या हर्ष चोटी सीकर में हो जाएगी। ऊंचाई कितनी, 830 मीटर हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है। सीधा ध्यान रखना, आईएमपी इनमें से कौन सी चोटी की ऊंचाई क्या है, 820 मीटर है। और उसमें ऑप्शंस राइट क्या माना गया, हर्ष चोटी माना गया। ये आपको अलग से बताया जा रहा है। ओके, राज्य का पैराग्लाइडिंग, पहला पैराग्लाइडिंग सेंटर कहां पर है, सीकर में हो जाएगा। और कौन सी पहाड़ियों में हो जाएगा, राज्य का पहला पैराग्लाइडिंग सेंटर कहां पर हो जाएगा,
तो वो हो जाएगा कौन से पहाड़ियों पे, माल खेत की पहाड़ियों पे। आपने देखा पैराग्लाइडिंग मतलब एक बैलून में पहाड़ी से उड़ के नीचे आते हैं, फ्लाइंग करके उड़ते हुए नीचे की ओर आते हैं। तो राजस्थान में ऐसा जो एडवेंचर है वो आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, वो आपको माल खेत की पहाड़ियां सीकर में, या राजस्थान का पहला पैराग्लाइडिंग जो सेंटर है सीकर में माल खेत की पहाड़ियों पर। नोट क्या कह रहा, हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। हर्ष की पहाड़ी कहां पर है, सीकर में। हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पर है, जैसे नाथ जुड़ेगा सब, नाथ ऐड हो जाएगा अलवर में आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना, इसमें दोनों देख लेना। हर्ष की चोटी या हर्ष पहाड़ी आपके हो जाएगी सीकर में, और हर्षनाथ की पहाड़ी हो जाएगी अलवर में ना, दोनों में फर्क है, समझा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, काकनवाड़ी का पठार अलवर में है और क्रास्का का पठार कहां पर, अलवर में। ये कौन सी अरावली की बात हो रही, अरावली की बात हो रही। ओके, सिरावास चोटी या सिरावास पहाड़ पहाड़ कहां हो जाएगा, अलवर में हो जाएगा। ओके, एक दर्रा आता है हुंडीमल का दर्रा, ये सवाई माधोपुर में हो जाएगा आपका। और एक कुशाली घाट हो जाएगा, ये भी आपका कहां हो जाएगा, सवाई माधोपुर में हो जाएगा। कुछ पार्ट अगर मैं बात करूं या छिद्रित अवस्था में ये आपके पूर्व भाग में भी अरावली का कुछ अवशेष मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं डूंडीमल का दर्रा ना, और कुशाली घाट, कुशाली घाट आपका सवाई माधोपुर, और डूंडीमल का दर्रा जो हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां, अब हम बात करेंगे चोटियां। अगर राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें चोटियों से क्वेश्चंस नहीं आया, ऑलमोस्ट आपके चोटियां या तो क्रम से अरेंज करो, या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या इस चोटी की ऊंचाई कितनी, या ये चोटी आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से जिले, ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब हम सारा चीज यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारी चोटियां पढ़ने वाले। रघुनाथगढ़, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करूं, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़ हो जाएगी। रघुनाथगढ़ कहां पर हो जाएगा, सीकर में हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शंस में आपको नीम का थाना मिलेगा, नीम का थाना में नहीं है, ये सीकर में ही है वर्तमान में भी। ओके, 1055 इसकी ऊंचाई हो जाएगी मीटर। मालखेत, ये भी सीकर में 1052 मीटर इसकी। लोहागल, ये झुंझुनू में हो जाएगी 1051 इसकी होगी। देखो ये नवीनतम आंकड़े पढ़ाए जा रहे हैं, आपको नए आंकड़ों के अनुसार इनको रीड करना, याद करना। वो चोटी जो हो जाएगी आपके जयपुर ग्रामीण में हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 920 मीटर हो जाएगी। ध्यान रखना 920 आपसे पूछा जा सकता है, इसका सीक्वेंस आपको ध्यान होना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनता होगा, सर इतनी सारी चोटियां कैसे याद रखें, सबके क्वेश्चन तो आता ही है। अगर हमें इस राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब में या एक सीट हमें लेनी है, ये चोटियां आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप नहीं तो आपके साथी, आप नहीं तो आपका भाई, आप नहीं तो आपकी बहन किसी जगह आराम से इन चोटियों को याद कर रहे होंगे। जब आप सोच रहे हो कि ये कैसे याद होगी, तो आप ये भी सोचे इसके साथ कि हमारे साथ में जो तैयारी करने वाले बंदा है, वो कहीं ना कहीं कोने में बैठ कर इन चोट पढ़ रहा होगा, याद कर रहा होगा। ओके, अब मैं अगर बात करूं हर्ष चोटी का, पर जैसे जिक्र किया हमने, हर्ष चोटी हो जाएगी आपके सीकर में हो जाएगी 830 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बैराज अलवर 792 मीटर, बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण 786 मीटर, बाबाई ये हो जाएगी नेम का थाना 780 मीटर, और बिलाली ये हो जाएगी कोटपुतली बहरोड 775 मीटर। एक दिमाग में आप रखिए कि आपको ये सारी चीजें जो बताई जा रही है, सारी ऑथेंटिक बताई जा रही है। किसी भी चीज पर आप आराम से अगर चेंजमेंट होता है तो आपको प्रूफ के लिए आपको, है ना, सारी चीजें आपके ऑथेंटिक चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, अब इसमें आपको याद क्या करना, सीक्वेंस से मैंने आपको लिखवाई है, इसको आपको रटना है, समझना, वो आपकी है, आप कैसे भी याद करो, लेकिन तो आपको याद होना चाहिए। और भी बात करें मनोहरपुरा, सीधी पूछा जाए मनोहरपुरा कौन से जिले में, जयपुर ग्रामीण में 747 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। पेरठ पहले जयपुर में आती, ध्यान रखना, अभी कोटपुतली बहरोड 704। सिरावास बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से, सिरावास अलवर में है और 651 मीटर इसकी ऊंचाई है। पानगढ़ अलवर में 649 मीटर, छहगढ़ जयपुर में 648 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर में 599 मीटर हो जाए। अब देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पर याद करवा दूंगा, है ना, अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, नए कौन है, भजन लाल शर्मा, है ना। क्या करना है आपको यहाँ पर, लिखना क्या है, भजन, लाल शर्मा कुछ नहीं लिखना, आपको केवल भजन लिखना। अपने मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा। जैसे आपको इनको भजन शब्द उठाएंगे, भे से हो जाएगा बानगढ़, जे से जयगढ़, और ने से नाहरगढ़, है ना। भे से क्या हो जाएगा बानगढ़, जे से जयगढ़, और ने से
नाहरगढ़, क्योंकि भजन लाल शर्मा आप 5 साल तो बोलने वाले नहीं हो, ये 5 साल तक आपको ये ट्रिक काम आने वाली। तो कभी कभी ये सीक्वेंस आपको पूछा जा सकता है, आपका क्रम सेट करो ऊपर से नीचे, तो आपको भजन लिखते ही आपकी सारी प्रॉब्लम। ओके, अब मैं बात करूं, अगर एक लास्ट में कौन सी हो जाएगी, बालागढ़ हो जाएगी। बालागढ़ कहां पर, अलवर में है, 597 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। लास्ट जो चोटी है, अगर याद नहीं है तो बालागढ़ हो जाएगी। बालागढ़ का किला कहां पर है, अलवर में। बालागढ़ चोटी कहां पर है, अलवर में। 597 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नोट क्या कह रहा है, अरावली व विंध्याचल दोनों पर्वतमाला रणथंबोर में मिलती है। क्या मिलती हो जाएगी, ये मिलती है ना। अगर मैं बात करूं, अरावली पर्वतमाला एक रेंज है जो भारत में अच्छी फैली हुई है, पश्चिम से पूर्व की ओर। विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, इसका कुछ पार्ट और इसका कुछ पार्ट एक जगह है, उसका नाम कौन सा हो जाएगा, रणथंबोर हो जाएगा। रणथंबोर आपको पता है कहां पर है, रणथंबोर जो है, रणथंबोर उसी की बात हो रही है, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की बात हो रही है। रणथंबोर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां कहां हो जाएगा, सवाई माधोपुर। कहने का मतलब ये है, अरावली पर्वतमाला और आपके विंध्याचल पर्वतमाला एक दूसरे से कनेक्ट कहां होती है, मिलती कहां है, आपको ध्यान होना चाहिए, रणथंबोर में मिलती है। और रणथंबोर कहां हो जाएगा आपका, सवाई माधोपुर में हो जाएगा। ओके। अब मैं अगर बात करूं मध्य अरावली की, है ना, एक भाग हमने पढ़ा उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की चोटियां इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। मध्य अरावली की अगर बात करें, विस्तार कहां से कहां तक हो जाएगा, सांबर झील से देवगढ़ राजसमंद के मध्य, है ना? देवगढ़ कहां पर है, राजसमंद में हो जाएगा। अब इसमें जिले कौन सा आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, ब्यावर आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण आ जाएगा, राजसमंद का उत्तरी भाग आ जाएगा। कहने का मतलब राजसमंद पूरा नहीं आएगा, राजसमंद का जो दक्षिणी भाग है ना, वो आपके दक्षिणी अरावली में आ जाएगा। इसमें कम जिले आते हैं, और मेजर जो जिले हैं वो आपके अजमेर और ब्यावर आते हैं। मिडल पार्ट, अरावली का जो मिडल पार्ट है, मध्य भाग है, वो अजमेर और ब्यावर में। वो जिले तो आपको याद रखना। औसत ऊंचाई हमने जिक्र किया है पहले भी, 700 मीटर है। सबसे संकीर्ण भाग श्रेणी है, कटी पट्टी है, ये जिक्र करके आ चुके हैं विशेषता में। अब देखो, अरावली को एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, टर्म्स आ रही, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, है ना। मेरवाड़ा की पहाड़ियां क्या है, अजमेर व ब्यावर के मध्य स्थित पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियां बोलते हैं। ध्यान रखना, खासकर इसका जो भाग है, अलवर सॉरी अजमेर और ब्यावर के मध्य जो इस पहाड़ियों को बोलते हैं हम, यहाँ पर लोकल भाषा में जो बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा भी गया है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां कौन से जिलों में स्थित है। आपसे दो ऑप्शन आएंगे, अजमेर ब्यावर, अजमेर टोक, अजमेर जयपुर, अजमेर पाली। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, अजमेर और ब्यावर। पहले ब्यावर एक था, अब मेरे हिसाब से आने वाले एग्जाम में अलग अलग देने की संभावना है, अजमेर और ब्यावर हो जाएगा। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही है। अब देखो, उत्तरी अजमेर में समतल क्षेत्र है। देखो, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कथन कारण में बन सकता है ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप। उत्तरी अरावली जो है समतल क्षेत्र है, सॉरी उत्तरी अजमेर मतलब जो अरावली है, उत्तरी भाग, अजमेर का उत्तरी भाग है, वो ऑलमोस्ट आपका कैसा मिलेगा, समतल भाग मिलेगा। और है तो ब्यावर में असमतल क्षेत्र, ब्यावर का आसपास का जो अरावली भाग की होगी तो असमतल भाग हो जाएगा। बहुत सारे उबड़ खाबड़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये किसकी बात हो रही है, मिडिल अरावली या मध्य अरावली की बात कर रहे हैं। मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे की बात करें, अगर आपसे दर्रे पूछे जाएंगे, और बहुत बार पूछे भी गए मध्य अरावली के दर्रे, एक जो दर्रा, दर्रा क्या होता है पहले समझो, है ना। दर्रे क्या होते हैं, दो पहाड़ियों के मध्य, है ना, दो छोटी छोटी पहाड़ियों के मध्य जो रास्ता होता है उसको हम क्या बोलेंगे, दर्रा बोलेंगे, रास्ता या मार्ग, है ना। ये किन्हीं दो शहर, छोटे शहर भी हो सकते हैं, बड़े शहर भी हो सकते हैं, आपस में कनेक्ट करें। जो पहाड़ी है, अगर एक पहाड़ी से इस तरफ से उस तरफ हमें जाना है, तो जो डाउन भाग है या नीचे जो भाग है उसी से चलेंगे, तो रास्ता बन जाता है। उसी को भाषा, ज्योग्राफिकल भाषा में क्या बोलते हैं, दर्रे की भाषा में बोलेंगे, पासेज बोलेंगे। ठीक है, ओके।
मध्य अरावली के दर्रे, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ध्यान रखना। एक दर्रा आता बर दर्रा। बर दर्रा कहां से कहां तक है? ब्यावर से पाली। अगर आपको ब्यावर से पाली जाना है, कौन से दर्रे से गुजरना पड़ेगा? बर दर्रे से गुजरना पड़ेगा। और ये ब्यावर की किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। बहुत बारीक से हम सीख रहे हैं। ब्यावर अगर बात ये है तो ब्यावर के पश्चिम दिशा में कौन सा हो जाएगा? बर दर्रा हो जाएगा। अब देखो, पाली जाते वक्त आपको बर दर्रे से कौन कौन सी तहसीलों में जा सकते हैं आप, या सिटी नगर, छोटे नगर में जा सकते हैं? चेतारण और आपका रायपुर। आपको जेतारण जाना है तो भी बर दर्रे से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो बहुत छोटे लेवल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आपको ये दे देवे, ब्यावर से अगर जेतारण जाना है आपको, आप कौन से दर्रे से गुजरोगे? ब्यावर से आपको रायपुर जाना है, रायपुर को आप कौन से दर्रे से गुजरोगे? जेतारण और आपका रायपुर था पहले नवीनतम जिलों के बाद, पहले आपके कौन से पाली में आ रहे थे, लेकिन अब ध्यान रखना दोनों कहाँ आते हैं? ब्यावर में आते हैं। दोनों कौन से जिले में आते हैं? ब्यावर से, ब्यावर जिले। ओके, अगला दर्रे की बात करें, एक दर्रा दर्रा आता है परवेरिया दर्रा। ब्यावर से आपको अगर मसूदा जाना है ना, तो परवेरिया दर्रा आ जाएगा। और एक गांव पड़ता है इसके बीच में, अंधेरी देवरी। कौन सा गांव पड़ता है? अंधेरी देवरी पड़ता है। तो अंधेरी देवरी में ध्यान रखें, अंधेरी देवरी गांव के पास एक फैक्ट्री स्थित है, या श्री सीमेंट जो फैक्ट्री है वो स्थित है, श्री सीमेंट फैक्ट्री। आपसे पूछा जा सकता है श्री सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है। हम वैसे इसको जब ये टॉपिक आएगा उसमें बात करेंगे। तो ध्यान रखना, श्री सीमेंट आपको जाना है तो कौन से दर्रे से होकर जाओगे आप? परवेरिया दर्रे से जाओगे। ये ब्यावर से मसूदा को कनेक्ट करता है, ब्यावर से मसूदा को जोड़ता है। गांव कौन सा आता है बीच में? अंधेरी देवरी आ जाएगा। ओके, शिवपुरा घाट दर्रा। शिवपुर घाट भी आता है किताबों में, कहीं कहीं आपको शिवपुरा घाट भी मिलेगा। एक्चुअल में इसका नाम है शिवपुरा घाटा। ब्यावर से आपको अगर विजयनगर जाना है तो शिवपुरा घाटा से होकर जाना पड़ेगा। और बीच में अगर कोई गांव आएगा बड़ा, और या तो वो हो जाएगा आपका रामगढ़ आ जाएगा। ना ध्यान रखना, रामगढ़ आ जाएगा। रामगढ़ कौन से में आएगा? आपका शिवपुर घाट या शिवपुरा घाटा में आएगा। और कहा किन शहरों को कनेक्ट कर रहा है? ब्यावर से विजयनगर के मध्य। एक आ जाएगा आपका सुर्रा घाट। ब्यावर से आसींद के, आसींद अगर आपको जाना है, आसींद कहां पर है? भीलवाड़ा में। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं सिकंदर। राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पर आपको मिलने वाला है। और इस कोर्स में वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये जो कोर्स है कंप्लीट रूप से आपके लिए राजस्थान के सीईटी, रीट, आरएएस जैसे एग्जाम के साथ साथ राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। या आपको ब्यावर से भीलवाड़ा जाना है तो सूरा घाट, और ब्यावर से आपको बीच क्या पड़ेगा? आसींद पड़ेगा। आसींद एक बड़ा सिटी है, तो आसींद जाना है तो भी आप कहां से जाओगे? सूरा घाट से जाओगे। पहले आसींद आएगा, फिर आपका भीलवाड़ा आ जाएगा। ध्यान रखना, एक तहसील और आती है बदनौर आती है। पहले ये भीलवाड़ा में आ रही थी, अभी कहाँ आ गई? ब्यावर में आ गई। तो ध्यान रखना, ब्यावर में जो दर्रे है बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन छोटी जगहों का भी नाम ध्यान रखे, आपको जैसे मैंने आपको बताया। अब इसमें से आपको 4 में से आपको इंपॉर्टेंट क्या है? इन सभी दर्रों में से ब्यावर के पश्चिम में एक ही दर्रा है, वो बर दर्रा। और ब्यावर के पूर्व में 3 दर्रे हो जाएंगे, परवेरिया, शिवपुरा घाट और सूरा घाट। परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा। अगर मैं बात करूं प्रमुख चोटियों की बात करें, प्रमुख चोटियां जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके, एक आती है होराम जी, होराम जी, होरार जी या गोराम जी। ये कहां पर है? टाटगढ़ चोटी या टाटगढ़ तहसील है, टाटगढ़ जगह है, वहां पर हो जाएगी। ये कहाँ है? ब्यावर में। ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। सबसे ऊंची चोटी किसकी? मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? गोराम जी या गोराम जी हो जाएगी। एक बार पूछा गया, ये दोनों ऑप्शन में नहीं थे और टाटगढ़ था। ध्यान रखना, टोटगढ़ एक पूरा बड़ा गांव है, एक इलाका है, वहां पर ये संबंधित है, या वहां चोटी हो जाएगी। ओके, तारागढ़ सेकंड नंबर की चोटी है, अजमेर के दक्षिण पश्चिम में 873 मीटर स्थित। अगर मैं बात करूं, ये अजमेर है, इसका दक्षिण और ये पश्चिम, इस भाग में कौन सी चोटी स्थित है? अजमेर के दक्षिण पश्चिम में। अजमेर ये हो जाएगा आपका अजमेर, तो इसके दक्षिण पश्चिम में तारागढ़ स्थित है। तारागढ़ हो जाएगी। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 873 मीटर हो जाएगी। अगर ये तीनों ऑप्शंस में नहीं है तो आपका तारागढ़ ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा। तीसरी हो जाएगी नाग पहाड़िया या नाग चोटी, अजमेर के पश्चिम में। अजमेर, ये बात की हमने, अजमेर के तो समझो, अजमेर के पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हो जाएगी? तो ऑलमोस्ट इसके चारों तरफ या पश्चिम में जो पहाड़ी हो जाएगी 795 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, वो कौन सी पहाड़ियां है? नाग पहाड़ियां। नाग चोटी कहां पर है? आपको ध्यान रखना, अजमेर में पहाड़ियां भी आता है, नाग चोटी भी आता है।
ना नोट क्या कह रहा है, ये कह रहा है नागपानी चोटी कहां पर, उदयपुर में है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 867 मीटर हो जाएगी, 861 मीटर। ध्यान इसमें क्या रखना है आपको, ये रखना है नाग चोटी आए तो अजमेर, और नाग पानी चोटी आए तो आपको उदयपुर करना है ना। इसके बाद लास्ट क्या है, सेंदड़ा की पहाड़ियां, ये ब्यावर में स्थित है, सेंदड़ा की पहाड़ियां, ब्यावर से पर की तरफ जाते वक्त सेंदड़ा आता है, उसमें पहाड़ियां। इसकी खास बात क्या है सेंदड़ा की पहाड़ियां, ये बहुत यूनिक पहाड़ियां है, सेंदड़ा में स्थित बहुत यूनिक पहाड़ियां। इन पहाड़ियों की आकृति कैसी, सांप की फन की जैसे, है ना, सर्प जैसी आकृति है। इनको हम एक नाम देते हैं सरपेंटाइन, क्या नाम देते हैं, सरपेंटाइन। आपको जब आप जाओगे इन पहाड़ियों को देखोगे तो आपको लगेगा कि आप अपनी तरफ फन करके बैठा है। ऐसी यूनिक पहाड़ियां ऑल इंडिया में एक ही जगह मिलती है, वो कहाँ मिलती है, सेंदड़ा में मिलती है। और सेंदड़ा कहाँ पर आ रहा है आपका, पहले पाली में आता था, अभी वर्तमान में कहाँ आ रहा है, आपके ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। ओके, यहाँ तक आपको चीजें हमने पढ़ी, एक तो हमने पढ़ी उत्तरी अरावली और एक पढ़ी मध्य अरावली, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी। और अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर है, वो दक्षिण अरावली अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।